गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलंकार बहुत ही सरल और रोचक विधि के द्वारा पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और आभूषणों का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात कवि जिन तत्वों के द्वारा काव्य को सुंदर बनाता है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ किसी शब्द विशेष के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इसके अलावा भी अन्य अलंकार होते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे जो सिलेबस में हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम शब्दालंकार लेंगे। तो शब्दालंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के विषय में जानेंगे। तो हम सबसे पहले आसान उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति मतलब एक के बाद दूसरा आना, आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है, जैसे क, ख, ग आदि। तो आप उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो जैसा कि आप इन पंक्तियों में देख रहे हैं कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम यमक अलंकार के विषय में जानेंगे कि यमक अलंकार जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है या एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं बच्चों कि इसमें घटा शब्द जो है वो दो बार आया है और दोनों बार इसके अलग अर्थ हैं। जैसे काली घटा यानी कि बादल, और घमंड घटना यानी कम होना। तो घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार ही इसके क्या हैं, अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार है। दूसरा जो उदाहरण है इसमें आप देख रहे हैं कि कह कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो इसमें बेनी शब्द जो है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहला बेनी शब्द कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कवि बेनी हुए हैं, और दूसरा जो बेनी यानी कि चोटी के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जेते तुम तारे नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे मतलब उद्धार करना, भलाई करना, कि जितनों का तुमने उद्धार किया है। नभ में न तारे हैं, तारे नभ में तारे यानी तारों के लिए प्रयोग किया गया है। तो तारे शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। जैसे एक उद्धार करने के लिए आया है और दूसरा तारों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दोनों में ही अलग अलग अर्थ हैं। तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार अलग अर्थ देता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसके बाद हम देखेंगे श्लेष अलंकार के विषय में। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकने से अभिप्राय है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता हो, कि जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अधिक हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर जो पट शब्द का प्रयोग हुआ है इसके दो अर्थ निकलते हैं,
पट एक तो कपड़े के लिए प्रयोग हुआ है, वस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है, और दूसरा किवाड़ के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो कलियाँ शब्द जो है यहाँ पर दो अर्थ दे रहा है। एक तो फूल के पहले की अवस्था कली, और दूसरा युवा अवस्था से पहले की अवस्था यानी किशोरावस्था के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कलियों के भी दो अर्थ निकलते हैं। चिरजीवौ जोरी जुरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें वृषभानुजा के दो अर्थ निकलते हैं, यानी वृष यानी बैल की छोटी बहन गाय के लिए प्रयोग हुआ है, और एक राधिका के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हलधर भी बलराम के लिए प्रयोग हुआ है, यानी हल को धारण करने वाला। तो बलराम भी हल को धारण करते थे, तो हलधर के लिए प्रयोग हुआ है, और एक हल जो औजार होता है जिसे किसान प्रयोग करता है। तो अब हम तीनों में जो शब्दालंकार के हमने अभी पढ़े हैं भेद, उनमें हम ये देखेंगे कि क्या अंतर है। अब हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो हमने लिया था अनुप्रास अलंकार लिया था, तो उसमें अनुप्रास में हमने देखा कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यमक में हमने देखा कि एक शब्द जो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हुए, और श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो बच्चों हम इनको ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम अर्थालंकार के विषय में जानेंगे कि अर्थालंकार कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है या अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के हम भेदों में सबसे पहले उपमा अलंकार लेंगे कि जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या है? उपमेय कि जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से हम उसकी तुलना करते हैं उपमेय की, उसे उपमान कहा जाता है। साधारण धर्म वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा यह समानता या तुलना दिखाई जाती है, जैसे सा, सी, से, समान, सरिस, सरीखा, सम, तुल्य आदि। तो इनसे भी हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हम उदाहरण के द्वारा ये चीज़ समझेंगे कि जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें मुख जो है वो क्या है? उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा जो है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और सुंदर साधारण धर्म है, क्योंकि ये दोनों में ही मुख को भी सुंदर दिखाया गया है और चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, इसलिए यहाँ पर ये साधारण धर्म है। समान जो है वो वाचक धर्म होगा, क्योंकि इसकी समानता जो है वो समान के द्वारा दिखाई गई है। इसके बाद हम रूपक के विषय में जानेंगे कि जहाँ गुण की अत्यधिक जहाँ गुणों की इतनी अत्यधिक समानता होती है कि उपमेय में उपमान का अभेद हो जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कि यानी कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता दिखाई जाती है कि उन दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। जैसे चरण कमल बंदव हरि राही, यानी चरणों को ही कमल का रूप दे दिया गया है। ऐसे ही राम नाम मणिदीप धरूं जेहि दीहि देहरी द्वार, यानी राम के नाम रूपी मणि, यानी राम के नाम को ही मणि का रूप दे दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए या कल्पना की जाए,
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए हम जैसे मनु, मानो, मनहु, मानहु, जनु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम इसके लिए उदाहरण देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो यहाँ पर कल्पना की, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाग उठा हो। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, कि अर्थात उसका सिर इस प्रकार फट गया जैसे कि मानो कोई अरुण रंग का, लाल रंग का घड़ा फट जाता है। तो यहाँ पर ये कवि ने कल्पना की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, कि अर्थात जहाँ अप्रस्तुत पर प्रस्तुत का आरोप दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जड़ पदार्थों को मानवीय, मानव की तरह या सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी जो है स्त्री उस घड़े को पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि तारे को जो है वो घड़े के समान बताया गया है, उषा को नागरी का रूप दिया गया है, तो इस प्रकार यहाँ पर तारा जो है वो घड़े के समान नहीं हो सकता, उषा जो है वो नागरी का काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उषा को जो है पनघट में घड़े को डुबोते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ऐसे ही मेघ आए बन ठन के संवर के, मेघों का बन ठन कर संवर कर आना, यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, कि किसी बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जहाँ लोक मर्यादा ही पार हो जाए, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना संभव प्रतीत ना हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, निशाचर यानी राक्षस। तो यहाँ पर इसका वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जलकर राख हो गई। तो इसलिए यहाँ पर इसका बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ तक पर चेतक यानी राणा के घोड़े का वर्णन जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि राणा के सोचने से पहले ही घोड़ा जो है वो नदी के पार हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि कितने आसान उदाहरणों के द्वारा अलंकार समझाए गए हैं और आशा है कि आपको ये अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। और इसीलिए आप इन्हीं उदाहरणों के द्वारा यदि आपको उदाहरण याद हो जाते हैं तो फिर आपको पाठ को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको अगर इसके बाद भी कुछ अगर कोई पूछना होता है प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।